Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about isothermal और constant temperature process. So आज हम डिस्कस करेंगे isothermal और constant temperature process के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Isothermal process. In an isothermal process, the temperature of the working substance remains constant during the process. यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी कहा जाता है. तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि प्रोसेस होते समय यानी कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. सो यहाँ पे पीवी डायग्राम इंसर्ट किया है, राइट. तो ये हमारा पीवी यानी कि इनिशियल प्रेशर एंड P2 यानी कि फाइनल प्रेशर. उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम, राइट. तो ये पीवी डायग्राम है. फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन वी हैव PV इज इक्वल टू MRT. यानी कि जनरल गैस इक्वेशन वो क्या है, PV इज इक्वल टू MRT है. M यानी कि यूनिट मास, R जो हमारा गैस कांस्टेंट होगा एंड T यानी कि टेम्परेचर, और ये है PV यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम. So over here we can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, क्योंकि यहाँ पे M एंड R को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. 1 जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट है एंड 2 जो है वो हमारा फाइनल स्टेट है. फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो T1 और T2 है वो किस तरह के रहेंगे, कांस्टेंट यानी कि सेम. सो T1 इज इक्वल टू T2. सो PV V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन आया था जनरल गैस इक्वेशन, तो इसमें T1 इज इक्वल टू T2 है यानी कि ये कांस्टेंट है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. The constant temperature process is governed by Boyle's law. यानी कि जो मैंने बॉयल्स लॉ का वीडियो बनाया है उसमें मेंशन किया है कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है. वर्क डन. W is equal to integration PdV. For an isothermal process, PV is equal to P1 V1 is equal to constant. यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. सो यहाँ पे T का मेंशन नहीं है क्योंकि T क्या है, कांस्टेंट है. सो ये जो है PV इज इक्वल टू P1 V1, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V. सो ये हमारा PV डायग्राम है. W is equal to integration P1 V1 upon V into dV. So हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो इक्वेशन था वहाँ पे P का जो वैल्यू था इसको इंसर्ट किया है. तो P का जो है P1 V1 upon V, उसको हमने यहाँ पे रख दिया और dV जो है यहाँ का वो एज इट इज है. सो W इज इक्वल टू हमने P1 V1 को आगे किया है, उसके बाद इंटीग्रेशन dV अपॉन V. सो इसको अगर हम फर्दर क्लास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा P1 V1 log E V2 upon V1 is equal to MRT1 log E V2 upon V1. यहाँ पे जो log है उसको हम यहाँ पे log E को ln भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो हमने जो इंटीग्रेशन 1 टू है
dv अपॉन v, उसका हमने जो सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा log e v2 अपॉन v1। और ये जो pv है, pv इज इक्वल टू mrt, जो कि हमारा इक्वेशन ही है। So over here you can see P1 V1 log E P1 upon P2 is equal to MR T1 log E P1 upon P2। अब हमें मालूम है कि P1 V1 is equal to P2 V2, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, V2 और V1 की जगह पे लिखा है P1 अपॉन P2, राइट। वो कहाँ से आया, तो ये जो टर्म है हमारा P1 V1 is equal to P2 V2 में से हमें इसकी जगह पे ये लिखा है change in internal energy delta U is equal to U2 minus U1 is equal to mcv delta T is equal to 0। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो हमें मिला 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे T2 माइनस T1 यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सो ओवर हियर हमें जो डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। T2 is equal to T1 for isothermal process। Heat transferred Q is equal to delta U plus W, यानी कि यह हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन है। सो डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि हमें फाइंड आउट हुई थी 0, प्लस W इज इक्वल टू P1 V1 log E V2 अपॉन V1। So P1 V1 log E V2 upon V1 is equal to MR T1 log E V2 upon V1। ये हमें कहाँ से मिला, तो P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 से। So P1 V1 log E P1 upon P2 is equal to MR T1 log E P1 upon P2। Change in enthalpy delta H is equal to mCp delta T, it means T2 minus T1। लेकिन यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हमें चेंज इन एंथैल्पी भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। T2 is equal to T1 for isothermal process। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.